हिमाचल प्रदेश की, जहां शिमला में नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक हुई और इस बैठक में हिमाचल ने अपना हक मांगा है, फिर से दोहराया है। स्थायी समिति की 22वीं बैठक में कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। बैठक में 66 अंतरराज्यीय मुद्दे जो थे वो शामिल रहे। हिमाचल समेत सदस्य राज्यों में बैठक में हिस्सा लिया गया। बीबीएमबी में स्थायी सदस्यता का मुद्दा उठाया गया। फिर से प्रदेश सरकार ने उचित प्रतिनिधित्व की मांग रखी। परियोजनाओं में हिमाचल को प्रमुख हिस्सेदार बताया गया। चंडीगढ़ में हिमाचल सदन के लिए जमीन का मुद्दा भी उठा। सेक्टर 52 में भूमि आवंटन की मांग की गई। चंडीगढ़ में हिस्सेदारी का अधिकार भी दोहराया गया। 1966 पुनर्गठन अधिनियम का हवाला दिया गया। चंडीगढ़ में 7.19% हिस्सेदारी का दावा हिमाचल ने फिर से दोहराया है। तो महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में हिमाचल की तरफ से अपने अधिकारों को लेकर मुद्दा उठाया है। खासतौर पर अगर हम बात करें, इसमें जो 22वीं बैठक हुई स्थायी समिति की, उसमें कई अहम मुद्दे थे, जिसमें एक मुद्दा बीबीएमबी का था। इस बैठक में 66 अंतरराज्यीय मुद्दे शामिल रहे। हिमाचल समेत सदस्य राज्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। बीबीएमबी में हिमाचल ने स्थायी सदस्यता की मांग फिर से उठाई है। प्रदेश सरकार ने उचित प्रतिनिधित्व की मांग रखी। और इस वक्त पंजाब सरकार में मंत्री वीरेंद्र गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत गोयल साहब आपका। थैंक यू जी, धन्यवाद। शिमला में कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसमें एक बार फिर हिमाचल ने कहा कि हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। बीबीएमबी में उन्होंने कहा कि हमें स्थायी सदस्यता दी जाए। क्या कहेंगे सर इस मांग पर? देखो, सारे सुत्ते पे उठ के गल्लां करी जांदे ने। हुण इन्हां नूं स्थाई सदस्यता याद आ गई। और मैं ये गल कहना, बिल्कुल बीबीएमबी जिहड़ी है ना, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਥਰਮਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਹੁਣੇ बिना मतलब हर एक जना उठ के खड़ा हो जाता है। यानी हिमाचल की ये मांग जायज नहीं है? कहीं भी जायज नहीं है, किसी की भी जायज नहीं है। ये सब गलत बातें हो रही हैं, पंजाब के साथ जाती हो। पंजाब की तरफ से क्या नॉर्थ जोनल काउंसिल में ये बात रखी गई जो आप इस वक्त कह रहे हैं? नहीं, पंजाब से निश्चित रूप से हुण मैनूं सारी डिटेल वाले, क्योंकि मैं जरा हल्के दे विच हां जी जी, सारे लोग मेरे नाल ने। तो देखो, साडा दा स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। मैं खुद पिछे बीबीएमबी का स्थापना दिवस थी पंचकुला में जी, हाँ, मैं तो उत्थे गल रखी थी भी किसी का मतलब कोई नहीं है। जदों असीं पार्टनर स्टेट दे नाल पूरा सही उतर रहे हैं, मेजर पार्टनर असीं, ये हुण हो के 7-7 पैसिਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। लेकिन चंडीगढ़ में भी हिस्सेदारी की मांग की है, फिर से दोहराया हिमाचल ने कि 7.19% हिस्सा उसका बनता है चंडीगढ़ में भी। उधर हरियाणा कह रहे कि उसका पूरा अधिकार अभी तक नहीं मिला और पूरा चंडीगढ़ हरियाणा का है। देखो, हुणे कही जांदे ने जदों राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड होया उदों तारीख रखती थी भी उस दिन नूं चंडीगढ़ जिहड़ा पंजाब नूं दे दित्ता जाऊगा। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਾਂ ਤੀ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕॉर्ड ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੋਣਾ ਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗੜੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ आपसी संबंधों ਨੂੰ खराब करने ਦੇ ਵਿੱਚ केंद्र सरकार का बड़ा हाथ है। लेकिन जब हरियाणा का जिक्र हम करते हैं गोयल साहब, तो हरियाणा कहता है कि हमारे जो हिंदी भाषी गांव है वो आप दे दें हमें, और तब आगे बातचीत होगी मेज पर। और दूसरा, क्योंकि चुनावी साल है पंजाब में, तो आपको लगता है कि विरोधी जानबूझकर इन बातों को उठा रहे हैं? ये तो जी विरोधी जानबूझ के तो उठा ही रहे ने जी, क्योंकि यह मुद्दे खड़े रखना चाहते हैं। ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ SYL ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਕੱਢ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰਲੀਆਂ ਉਧਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। मैं गल कहनी चाहूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया बरिंदर गोयल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे कैबिनेट मंत्री पंजाब बरिंदर गोयल जी ने कहा कि ये वोट की राजनीति हो रही है और ऐसे वक्त में मुद्दे जानबूझकर उठाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार की संलिप्तता इसमें है, जिस वजह से मुद्दे फिर से उठाए जा रहे हैं। हिमाचल ने डिमांड की थी कि BBMB में उसे स्थायी सदस्य बनाया जाए और चंडीगढ़ में भी 7.19% हिस्सेदारी उसकी बनती है। उस दावे को एक बार फिर से हिमाचल की तरफ से दोहराया गया। सेक्टर 52 में और हिमाचल भवन के लिए भूमि आवंटन का भी मुद्दा उठाया है। चंडीगढ़ में हिस्सेदारी का अधिकार दोहराया है और इसी को लेकर तीनों राज्यों में अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। तो BBMB में स्थायी सदस्यता का मुद्दा हिमाचल प्रदेश की तरफ से शिमला में हुई नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक में उठाया गया। अंतरराज्यीय मुद्दों को यहां पर रखा गया, जिसमें हिमाचल ने अपना चंडीगढ़ पर दावा भी जताया है। साथ में BBMB में भी कहा कि उनका हक बनता है, ऐसे में स्थायी सदस्य उनको बनाया जाए। इस पर पंजाब ने दो टूक कह दिया है कि कोई अधिकार नहीं बनता। BBMB पर पूरा का पूरा नियंत्रण, पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ पंजाब का है। यहां तक कि हरियाणा का भी अधिकार नहीं बनता है। गौतम सरबत का भला में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम उनकी उस वक्त में मदद की जब उनका अधिकार नहीं था। पिछले साल के विवाद का जिक्र कर रहे थे बरिंदर गोयल। लेकिन उधर शिमला में जो बैठक हुई उसमें हिमाचल ने कहा कि हमारा भी दावा बनता है, ना सिर्फ चंडीगढ़ में बल्कि BBMB पर भी हमारा अधिकार है और ऐसे में हमें स्थायी सदस्य बनाया जाए। तो चंडीगढ़ में हिमाचल सदन के लिए भी जमीन का जो मुद्दा था वो भी उठा है। सेक्टर 52 में जमीन अलॉट करने की मांग की गई है कि जमीन हमें यहां पर दी जाए। हिमाचल भवन के लिए हिमाचल ने अपने हकों की आवाज को एक बार फिर से उठाया है। ऐसे में पंजाब हरियाणा से सियासी बयानबाजी हो रही है। पंजाब ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कोई अधिकार ना BBMB पर ना ही चंडीगढ़ पर बनता है और दोनों ही जगहों पर पंजाब का पूर्ण तरीके से अधिकार है। यहां तक कि हरियाणा का भी अधिकार नहीं बनता।